क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग एक सामान्य रहस्य को अपनाते हैं? वो रहस्य है प्रैक्टिस माइंड। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस माइंडसेट में ऐसी क्या खासियत है जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है? क्या आपकी असफलताओं का कारण आपकी सोच में छुपा है? इस वीडियो में आपको वो रहस्य जानने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। एक ऐसा तरीका जिससे आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे कुछ ऐसा है जो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने मन को एक नई दिशा देने के लिए? धैर्य और स्थिरता का विकास। धैर्य और स्थिरता जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुण हैं। लेकिन यह गुण स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होते, बल्कि उन्हें अभ्यास के माध्यम से संवारा जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक इन दोनों गुणों के विकास की एक गहरी समझ प्रदान करती है। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे हम वर्तमान क्षण में रहकर अपने कार्यों को बिना तनाव और अधीरता के कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल हमारा ध्यान केंद्रित होता है, बल्कि मानसिक शांति और स्थिरता भी विकसित होती है। धैर्य सफलता की आधारशिला है। जब हम किसी कार्य को धैर्यपूर्वक करते हैं, तो हम उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि धैर्य को विकसित करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी कौशल या ज्ञान तुरंत प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे निरंतर अभ्यास के द्वारा ही निखारा जा सकता है। धैर्य विकसित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है वर्तमान क्षण में जीना। अक्सर हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं या अतीत की गलतियों पर पछताते रहते हैं। इससे हमारा मन बेचैन हो जाता है और धैर्य खोने लगता है। जब हम सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो अधीरता स्वतः ही कम हो जाती है। इसके लिए हमें अपने हर कार्य को एक साधना की तरह लेना चाहिए, न कि केवल परिणाम पाने का एक माध्यम। धैर्य को बढ़ाने का दूसरा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो अगर हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देंगे, तो हमें निराशा हो सकती है। इसके बजाय अगर हम छोटे छोटे चरणों में काम करें और हर छोटे लक्ष्य की प्राप्ति का आनंद लें, तो हमारा धैर्य बना रहता है और हम बिना तनाव के आगे बढ़ सकते हैं। स्थिरता का महत्व और उसका विकास। स्थिरता का अर्थ है मन का संतुलित और शांत रहना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब हमारा मन स्थिर रहता है, तो हम किसी भी स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज के तेज भागते जीवन में यह स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड इस स्थिरता को विकसित करने के कुछ प्रभावी तरीकों की चर्चा करती है। स्थिरता विकसित करने का पहला तरीका है सचेतनता, माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार करते हैं, तो हम अधिक स्थिर हो जाते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें केवल देखने की आदत डालनी चाहिए। इससे हमारा मन अधिक शांत और संतुलित बना रहता है। स्थिरता को बनाए रखने के लिए आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस भी आवश्यक है। हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कब हमारा मन अशांत हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब हम अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और अपने मन को पुनः स्थिर कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करना मददगार हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपेक्षाओं से मुक्त होना। अक्सर हम अपने कार्यों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और जब चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती, तो हम अस्थिर हो जाते हैं।
अगर हम सिर्फ अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता न करें, तो हमारा मन शांत और स्थिर बना रहेगा। धैर्य और स्थिरता को विकसित करने की कला। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि हर कार्य को एक साधना माने। जब हम किसी कार्य को केवल एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं, तो हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में अधीर हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसे एक अभ्यास के रूप में देखते हैं, तो हम उसमें पूरी तरह से रम जाते हैं और धैर्य एवं स्थिरता अपने आप विकसित होने लगती है। धैर्य और स्थिरता को बढ़ाने के लिए हमें हर छोटे कार्य में ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम बारीकियों पर ध्यान देने लगते हैं और कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तो हम हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं और धैर्य एवं स्थिरता को स्वाभाविक रूप से विकसित कर लेते हैं। धैर्य और स्थिरता का विकास कोई जादुई प्रक्रिया नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने के लिए सचेत रूप से प्रयास करते हैं, तो हम अधिक संतुलित, शांत और सफल बन सकते हैं। मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता और संतोष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारा मन स्पष्ट होता है और हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण के विकास की एक प्रभावी प्रक्रिया को समझाने में सहायक सिद्ध होती है। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और जीवन को बिना किसी अनावश्यक तनाव के जी सकते हैं। मानसिक स्पष्टता का महत्व और उसका विकास। एक स्पष्ट और केंद्रित सोच जिसमें कोई भ्रम न हो। जब हमारा दिमाग स्पष्ट होता है, तो हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और किसी भी समस्या का समाधान अधिक सहजता से निकाल सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारा मन असंख्य विचारों और चिंताओं से घिरा रहता है, जिससे स्पष्टता कम हो जाती है। मानसिक स्पष्टता को विकसित करने का पहला कदम है वर्तमान क्षण में जीना। अक्सर हमारा ध्यान भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे हमारा मन अस्थिर हो जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, तो हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हमारे विचार अधिक स्पष्ट होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है अनावश्यक जानकारी से बचाव। आज के डिजिटल युग में हमारा मस्तिष्क हर समय विभिन्न जानकारियों से भरा रहता है, जिससे हमारी सोच अव्यवस्थित हो जाती है। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए हमें यह निर्णय लेना चाहिए कि हम कौन सी जानकारी ग्रहण करें और कौन सी न करें। इससे हमारा दिमाग गैर जरूरी चीजों से मुक्त रहेगा और सोचने की क्षमता बेहतर होगी। तीसरा तरीका है एक ही समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम एक साथ कई कार्य करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है और किसी भी काम में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि अगर हम हर कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ करें, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि हमारा मन भी अधिक शांत रहेगा। मानसिक नियंत्रण का महत्व और उसका विकास। मानसिक नियंत्रण का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम नकारात्मकता से बच सकते हैं और जीवन में अधिक स्थिरता बनाए रख सकते हैं। मानसिक नियंत्रण विकसित करने का पहला तरीका है आत्म जागरूकता। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं, तो हम उन्हें नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे मन में आने वाले हर विचार का अनुसरण करना आवश्यक नहीं है।
हमें केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी हों, बाकी को छोड़ देना चाहिए। दूसरा तरीका है ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास। द प्रैक्टिसिंग माइंड इस बात पर जोर देती है कि ध्यान करने से हमारे विचारों की गति धीमी हो जाती है और हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। नियमित ध्यान अभ्यास से हम अपने मन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। तीसरा तरीका है अपेक्षाओं से मुक्त होना। अक्सर हम अपने कार्यों से बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं और जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम केवल अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता न करें तो हमारा मानसिक नियंत्रण मजबूत होता है और हम बिना किसी तनाव के कार्य कर सकते हैं। मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण को विकसित करने की प्रक्रिया। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि हर कार्य को एक साधना माने। जब हम किसी कार्य को केवल एक लक्ष्य के रूप में देखते हैं तो हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन जब हम इसे एक अभ्यास के रूप में देखते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और स्पष्टता एवं नियंत्रण अपने आप विकसित होने लगते हैं। मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण को बढ़ाने के लिए हमें हर छोटे कार्य में ध्यान केंद्रित करने की आदत डालनी चाहिए। जब हम बारीकियों पर ध्यान देने लगते हैं और कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करते हैं तो हमारा मन अधिक स्थिर रहता है और हम बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं और मानसिक स्पष्टता एवं नियंत्रण को स्वाभाविक रूप से विकसित कर लेते हैं। मानसिक स्पष्टता और नियंत्रण का विकास कोई जादुई प्रक्रिया नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। जब हम अपने जीवन में इन गुणों को विकसित करने के लिए सचेत रूप से प्रयास करते हैं तो हम अधिक संतुलित, शांत और सफल बन सकते हैं। प्रैक्टिस को आनंददायक बनाना। प्रैक्टिस को अक्सर एक कठिन और उबाऊ प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि इसे सही दृष्टिकोण से अपनाया जाए तो यह आनंददायक और संतोषजनक अनुभव बन सकता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड पुस्तक में इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी कौशल को सीखने या किसी भी लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया को यदि हम समझदारी से अपनाएं तो वह हमें न केवल परिणाम तक पहुंचने में मदद करती है बल्कि खुद में सुधार करने की प्रेरणा भी देती है। जब हम प्रैक्टिस को सिर्फ एक जरूरी कदम के रूप में नहीं बल्कि एक रोमांचक यात्रा के रूप में देखते हैं तो यह न केवल हमें बेहतर बनाती है बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक होता है, लेकिन अगर यह अभ्यास बोझिल लगने लगे तो हम जल्दी ही थकान और निराशा महसूस करने लगते हैं। आनंददायक प्रैक्टिस न केवल हमें लंबे समय तक प्रेरित रखती है बल्कि हमारी सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावी बनाती है। जब हम किसी कार्य को पूरे मनोयोग और उत्साह के साथ करते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए अधिक दिलचस्प और प्रेरणादायक बन जाता है। प्रैक्टिस को आनंददायक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गति से अधिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। कई बार हम जल्दी परिणाम पाने की इच्छा में जल्दबाजी कर बैठते हैं, जिससे हमारा ध्यान अभ्यास की प्रक्रिया से हटकर केवल परिणाम पर चला जाता है। जब हम अपने अभ्यास को धीमी लेकिन स्थिर गति से करते हैं तो हम न केवल उसमें अधिक रुचि लेते हैं बल्कि उसमें सुधार भी तेजी से होता है। प्रैक्टिस को बोझिल महसूस करने का एक बड़ा कारण यह होता है कि हमारा ध्यान अक्सर भविष्य में मिलने वाले परिणामों पर टिका रहता है। हम बार बार सोचते हैं कि कब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे और इस प्रक्रिया में हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना भूल जाते हैं।
द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि हमें अपने अभ्यास के हर क्षण को पूरी तरह जीना चाहिए, क्योंकि वास्तविक आनंद लक्ष्य में नहीं बल्कि उस तक पहुंचने की यात्रा में होता है। जब हम किसी कार्य को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें मजा आता है, तो हम उसमें अधिक निपुण होते चले जाते हैं। यदि हम किसी बड़े लक्ष्य को देखकर ही अभ्यास शुरू करते हैं, तो वह अक्सर हमें डराने लगता है और हम निराश हो सकते हैं। इसके बजाय अगर हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें, तो हमें हर बार सफलता का अनुभव होगा, जिससे अभ्यास की प्रक्रिया अधिक आनंददायक बन जाएगी। प्रैक्टिस को आनंददायक बनाने के लिए हमें अपनी अपेक्षाओं से मुक्त होना होगा। जब हम अभ्यास केवल परिणाम प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो हम अपनी गलतियों से निराश हो जाते हैं और अभ्यास का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जब हम इसे केवल एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो हम हर गलती को एक नए अनुभव की तरह लेते हैं और उसमें सुधार करने का आनंद उठाते हैं। कई बार हम दूसरों की प्रगति को देखकर अपने अभ्यास से असंतुष्ट हो जाते हैं। यह तुलना हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है और अभ्यास को उबाऊ बना देती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड बताती है कि हमें अपनी तुलना केवल अपने पिछले प्रदर्शन से करनी चाहिए। जब हम अपने कल की तुलना में आज थोड़ा बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तो यह प्रक्रिया न केवल आनंददायक बनती है बल्कि हमें लगातार सुधार करने की प्रेरणा भी देती है। अभ्यास को आनंददायक बनाने के लिए सकारात्मक मानसिकता का होना बेहद जरूरी है। जब हम किसी भी कार्य को एक बोझ या मजबूरी के रूप में देखते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से कठिन लगने लगता है। लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह अधिक प्रेरक बन जाता है। यदि हम अपने अभ्यास को इस दृष्टि से देखें कि यह हमें बेहतर बना रहा है, तो हम हर क्षण का आनंद लेने लगते हैं। प्रैक्टिस में विविधता और रचनात्मकता जोड़ना भी इसे आनंददायक बनाने का एक शानदार तरीका है। जब हम नए तरीके अपनाकर अभ्यास करते हैं, तो हमें यह प्रक्रिया उबाऊ नहीं लगती। उदाहरण के लिए, अगर कोई संगीत सीख रहा है, तो वह नए पैटर्न या धुनों के साथ अभ्यास कर सकता है, जिससे उसमें नई रुचि बनी रहेगी। किसी भी अभ्यास में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। कई बार हम जल्द से जल्द सफलता प्राप्त करने की कोशिश में खुद पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, जिससे अभ्यास कठिन और बोझिल लगने लगता है। अगर हम धैर्य बनाए रखें और धीरे धीरे अपने कौशल को निखारें, तो हम बिना किसी तनाव के प्रैक्टिस को मजेदार बना सकते हैं। जब हम अपने अभ्यास को आनंददायक बनाते हैं, तो यह केवल हमारे कौशल को ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को भी प्रभावित करता है। आनंददायक प्रैक्टिस से हमें मानसिक शांति मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम हर स्थिति में संतुलित रहना सीखते हैं। इसके अलावा यह हमें अनुशासन और निरंतरता बनाए रखने में भी मदद करता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का संदेश यही है कि अभ्यास कोई बोझ नहीं बल्कि आत्मविकास की एक यात्रा है। जब हम इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम बिना किसी दबाव के अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को अधिक सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी प्रैक्टिस को आनंददायक बनाना सीख जाते हैं, तो यह केवल हमारे करियर और हुनर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे पूरे जीवन को अधिक सुखद और समृद्ध बना देता है। जब कोई भी व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेता है, तो अक्सर वह लक्ष्य उसे अत्यधिक कठिन और जटिल लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से बड़ी चुनौतियों को देखकर विचलित हो सकता है। लेकिन यदि लक्ष्य को छोटे चरणों में बांट दिया जाए, तो वह आसान और स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। जब हम किसी कार्य को छोटे हिस्सों में विभाजित करके उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल उसे अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा कर पाते हैं, बल्कि उसे करने का आनंद भी महसूस करते हैं।
कोई भी बड़ी सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि वह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम अपने सफर के हर छोटे कदम को महत्व देते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। इसके विपरीत अगर हम केवल अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, तो प्रक्रिया उबाऊ और थकाने वाली लग सकती है। यही कारण है कि किसी भी कार्य को सरल और प्रभावी बनाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना आवश्यक है। हर कार्य को करते समय यह महत्वपूर्ण होता है कि वर्तमान क्षण पर ध्यान दिया जाए। जब हमारा ध्यान केवल अंतिम परिणाम पर होता है, तो हम अधीर हो जाते हैं और पूरी प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। इसके बजाय अगर हम प्रत्येक छोटे प्रयास को पूरी निष्ठा से करें, तो न केवल हमारी कुशलता बढ़ती है, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है। यह मानसिकता न केवल कार्य को आसान बनाती है, बल्कि उसे अधिक संतोषजनक भी बनाती है। जब हम किसी लक्ष्य को चरणबद्ध रूप से पूरा करने की आदत डालते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें अनुशासन और धैर्य सिखाती है। किसी भी कार्य को करने में निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण होती है, और जब हम छोटे छोटे प्रयासों पर ध्यान देते हैं, तो हम बिना किसी अतिरिक्त दबाव के लगातार आगे बढ़ सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें तनाव से बचाने में भी सहायक होता है, क्योंकि जब हम हर छोटे लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो हमें छोटी छोटी सफलताओं का अनुभव होता है, जिससे हम प्रेरित रहते हैं। यदि हम किसी बड़े लक्ष्य को देखकर ही घबरा जाएं और उसे टालते रहें, तो वह कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उसे छोटे हिस्सों में बांटकर एक एक कदम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से सरल और सुलभ लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपने सफर का आनंद लें और उसे केवल एक जरूरी कार्य के रूप में न देखें। जब हम किसी कार्य को पूरी तरह से जीते हैं, तो वह अधिक सार्थक और प्रभावी बन जाता है। कोई भी कौशल एक दिन में विकसित नहीं होता, बल्कि यह लगातार अभ्यास से निखरता है। जब हम छोटे छोटे चरणों में किसी भी कला या कौशल को सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो हम उसे अधिक प्रभावी ढंग से समझ सकते हैं। यही सिद्धांत हर प्रकार की सीखने की प्रक्रिया पर लागू होता है। चाहे वह संगीत सीखना हो, लेखन में निपुणता प्राप्त करना हो, या फिर किसी खेल में महारत हासिल करनी हो, हर क्षेत्र में छोटे प्रयासों की निरंतरता ही सफलता की कुंजी होती है। हर कार्य को छोटे चरणों में बांटने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि यह हमें अपनी प्रगति को मापने में मदद करता है। जब हम एक बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें यह लग सकता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम छोटे छोटे चरणों को तय करते हैं और उन्हें पूरा करने के बाद अपनी प्रगति को देखते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बना रहता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। इस प्रक्रिया में धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमें तुरंत सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर महान उपलब्धि समय और निरंतर प्रयास की मांग करती है। यदि हम अपने हर छोटे प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ करें, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह दृष्टिकोण हमें जल्दबाजी और अधीरता से बचाता है और हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का हिस्सा होती है। जब हम छोटे चरणों में कार्य करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हर दिन किए गए छोटे प्रयास मिलकर बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उस पर लगातार काम करें और अपनी प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित रखें। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम किसी भी कठिन लक्ष्य को बिना किसी अनावश्यक तनाव के प्राप्त कर सकते हैं।
किसी भी सफर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हम अपने कदमों को समझदारी से चुनें और हर छोटे प्रयास को एक उपलब्धि के रूप में देखें। जब हम इस मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं तो न केवल हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है बल्कि हमारी मानसिक शांति और संतुलन भी बना रहता है। यही द प्रैक्टिसिंग माइंड का मूल संदेश है। प्रत्येक क्षण में ध्यान केंद्रित करें, छोटे प्रयासों को महत्व दें और यात्रा का आनंद लें। मास्टर माइंडसेट अपनाने का अर्थ है अपनी सोच को उस स्तर तक विकसित करना जहां कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्य से न भटका सके। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी भी चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और अपने कौशल तथा धैर्य के माध्यम से सफलता की ओर बढ़ता है। यह दृष्टिकोण केवल प्रतिभा या भाग्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और मानसिक स्थिरता से विकसित होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सही मानसिकता विकसित करे तो वह अपनी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति मास्टर माइंडसेट अपनाने का निर्णय लेता है तो उसे सबसे पहले अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखना होता है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अपने मन को विचलित होने देते हैं, जिससे हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। लेकिन जब हम अपनी मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हमारी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे निरंतर अभ्यास और आत्मानुशासन से विकसित किया जा सकता है। मास्टर माइंडसेट का एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि व्यक्ति अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करे, न कि केवल अंतिम परिणाम पर। जब हम किसी भी कार्य को करते समय केवल उसके अंतिम परिणाम की चिंता करते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं और प्रक्रिया का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन यदि हम अपने हर छोटे प्रयास को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ करें तो हम न केवल उसमें कुशल बनते हैं बल्कि हमें उससे संतोष भी मिलता है। यह मानसिकता हमें किसी भी कौशल को गहराई से समझने और उसमें निरंतर सुधार करने में सहायता करती है। निरंतरता और धैर्य मास्टर माइंडसेट के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। कोई भी महान उपलब्धि एक दिन में प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो कई बार हमें कठिनाइयां आती हैं और हम असफल भी होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मास्टर माइंडसेट को अपनाता है वह असफलताओं को सीखने का अवसर मानता है और उनसे आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करता है। वह जानता है कि हर कठिनाई उसे और मजबूत बना रही है और उसे अपने लक्ष्य के और करीब ला रही है। आत्मानुशासन मास्टर माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। यह वह गुण है जो हमें अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध बनाए रखता है। कई बार हम प्रेरित महसूस नहीं करते या किसी कार्य को टालने की प्रवृत्ति अपनाते हैं, लेकिन एक सच्चे मास्टर माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए यह कोई विकल्प नहीं होता। वह यह समझता है कि हर छोटा प्रयास, चाहे वह कितना भी सरल क्यों न हो, उसके दीर्घकालिक लक्ष्य में योगदान देता है। मास्टर माइंडसेट को अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर सकारात्मक सोच विकसित करें। हमारी सोच ही हमारे कार्यों को प्रभावित करती है और यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। सकारात्मक मानसिकता केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह व्यक्ति के स्वयं के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जब हम किसी भी स्थिति में अवसर देखते हैं और हर चुनौती को एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनते हैं। ध्यान और एकाग्रता मास्टर माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हमारा ध्यान बिखरा हुआ होता है तो हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने मन को पूरी तरह से एक कार्य में लगाते हैं
तो हम उसमें बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में लीन होते हैं, तो वह कार्य हमें कठिन नहीं लगता और हम उसमें पूरी ऊर्जा लगा सकते हैं। मास्टर माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि व्यक्ति अपनी तुलना केवल स्वयं से करे। कई बार हम दूसरों की प्रगति को देखकर अपने प्रयासों को कमतर आंकने लगते हैं और इससे हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन एक सच्चे मास्टर माइंडसेट वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि वास्तविक सफलता स्वयं के पिछले प्रदर्शन से बेहतर होने में है। जब हम अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। धैर्य और संतुलन बनाए रखना भी मास्टर माइंडसेट का एक अनिवार्य हिस्सा है। कई बार जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हमारी प्रगति बहुत धीमी है या हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे। लेकिन जो व्यक्ति सही मानसिकता रखता है, वह यह जानता है कि सफलता कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। वह धैर्यपूर्वक अपनी यात्रा का आनंद लेता है और प्रत्येक चरण को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता है। जब कोई व्यक्ति मास्टर माइंडसेट को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह अपने हर कार्य को एक साधना के रूप में देखता है। उसे यह समझ में आता है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि पूरे सफर में छिपी होती है। जब हम किसी कार्य को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है और हम उसमें कुशल बनना चाहते हैं, तो वह कार्य कठिन नहीं लगता। मास्टर माइंडसेट को अपनाने के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण भी आवश्यक है। हमें यह देखना होगा कि हम अपनी सोच और व्यवहार में कहां सुधार कर सकते हैं। जब हम अपने कमजोर पक्षों को स्वीकार करके उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बनते हैं। यह आत्मविकास की प्रक्रिया हमें न केवल हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि हमें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। हर व्यक्ति के पास अपनी सोच को बदलने और मास्टर माइंडसेट को अपनाने की क्षमता होती है। यह केवल इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कितना गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। जब हम इस मानसिकता को अपना लेते हैं, तो हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। यह मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि हमें अधिक संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर भी बनाती है। मास्टर माइंडसेट केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब हम इसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं, तो हम हर परिस्थिति में आत्मविश्वास महसूस करते हैं और हर चुनौती को सहजता से स्वीकार करते हैं। यह मानसिकता हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है और हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल अंतिम गंतव्य नहीं, बल्कि पूरे सफर का हिस्सा है। फोकस बढ़ाने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता और संतुलन लाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जब हमारा ध्यान एक ही स्थान पर केंद्रित रहता है, तो हम अपने कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं और हमारे प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड इस विचार पर आधारित है कि ध्यान केंद्रित करने की कला केवल एक स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि इसे सही अभ्यास और तकनीकों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जब हम अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षित करते हैं, तो हम अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ही दिशा में लगाने में सक्षम हो जाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता और संतुष्टि दोनों बढ़ती हैं। जब हम किसी कार्य को करते समय बार बार विचलित होते हैं, तो हमें न केवल अधिक समय लगता है, बल्कि हमारे प्रयास भी उतने प्रभावी नहीं होते। ध्यान भंग होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बाहरी शोर, सोशल मीडिया, अधिक विचारों का आना या फिर स्पष्ट लक्ष्य की कमी।
इसलिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कैसे हम अपने फोकस को मजबूत कर सकते हैं और अपनी मानसिक एकाग्रता को बनाए रख सकते हैं। एक प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और एक समय में केवल एक ही कार्य पर ध्यान दें। जब हम एक साथ कई चीजों को करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से किसी एक चीज पर केंद्रित नहीं हो पाता, जिससे हमारी कार्यक्षमता कम हो जाती है। लेकिन जब हम एक ही कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारा प्रदर्शन अधिक प्रभावी हो जाता है। फोकस बढ़ाने के लिए हमें अपने दिमाग को अनावश्यक सूचनाओं से मुक्त करना होगा। जब हमारे मन में बहुत अधिक विचार होते हैं, तो हम अपने मुख्य कार्य पर ध्यान नहीं दे पाते। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखना होगा। ध्यान और मेडिटेशन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे हमारे मस्तिष्क को शांत रखते हैं और हमें अपने ध्यान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। एक और प्रभावी तकनीक यह है कि हम अपने कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर छोटे चरण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। जब हम पूरे कार्य को एक साथ करने की सोचते हैं, तो हमें वह कठिन और बोझिल लग सकता है, जिससे हमारा ध्यान भटक सकता है। लेकिन जब हम इसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर एक एक करके पूरा करते हैं, तो हमारा मन उस कार्य में अधिक संलग्न रहता है और हम अधिक उत्पादक हो पाते हैं। अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए हमें अपने आसपास के वातावरण को भी नियंत्रित करना होगा। जब हमारा कार्यस्थल व्यवस्थित और शांतिपूर्ण होता है, तो हमारा मन भी शांत रहता है और हम अपने कार्य पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं। अनावश्यक शोर, मोबाइल नोटिफिकेशन और अन्य व्याकुल करने वाले तत्वों को कम करके हम अपने ध्यान को बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से ब्रेक लेना भी फोकस बढ़ाने में सहायक होता है। जब हम लगातार बिना रुके काम करते रहते हैं, तो हमारा दिमाग थक जाता है और हमारा ध्यान कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन यदि हम बीच बीच में छोटे ब्रेक लेते हैं और अपने दिमाग को आराम देते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शरीर और दिमाग का सही ख्याल रखें। पर्याप्त नींद, सही खानपान और नियमित व्यायाम हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं और हमारे ध्यान को मजबूत करते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तो हमारा मस्तिष्क भी बेहतर तरीके से कार्य करता है और हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करने बैठते हैं, तो हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में उस कार्य में पूरी तरह से उपस्थित हैं। कई बार हम शारीरिक रूप से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने कार्य में पूरी तरह से संलग्न होना सीखना होगा। द प्रैक्टिसिंग माइंड में इस विचार पर जोर दिया गया है कि हमें अपने हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करना चाहिए और उसे एक साधना के रूप में देखना चाहिए। अपने ध्यान को बढ़ाने के लिए हमें यह समझना होगा कि ध्यान एक कौशल है, जिसे हम अभ्यास से मजबूत कर सकते हैं। जब हम लगातार अपने फोकस पर काम करते हैं और सही तकनीकों को अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने ध्यान को मजबूत बना सकते हैं। यह केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निरंतर अभ्यास और धैर्य की मांग करता है। हर व्यक्ति के जीवन में ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत सभी के लिए समान रहते हैं। जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ती है, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। हम हर कार्य को अधिक आत्मविश्वास और दक्षता के साथ कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक संतोष और सफलता प्राप्त होती है।
जब हम अपने ध्यान को पूरी तरह से किसी एक कार्य में लगाते हैं तो हमें उसमें आनंद आने लगता है और हम उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने कार्य में डूब जाता है और उसे बाहरी दुनिया की कोई चिंता नहीं होती। यह स्थिति हमें हमारी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करती है और हमारे प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जाती है। फोकस को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने मन को अनुशासन में रखें और उसे अनावश्यक चीजों की ओर भटकने से रोकें। जब हम अपने मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने ध्यान को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अपने कार्यों को अधिक दक्षता के साथ कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें न केवल हमारे पेशेवर जीवन में बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक संतुलित और सफल बनाती है। ध्यान केंद्रित करने की कला केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो पहले से ही इसमें कुशल हैं, बल्कि यह हर व्यक्ति के लिए संभव है। जब हम सही दृष्टिकोण अपनाते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं तो हम अपने ध्यान को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी बाहरी कारक हमें विचलित नहीं कर सके। यह मानसिकता हमें जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी बनाती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में सहायता करती है। स्वयं को अनुशासित करना सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से कर पाते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड इस विचार पर आधारित है कि अनुशासन कोई कठोर नियम नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। यह केवल बाहरी अनुशासन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आंतरिक रूप से भी हमें नियंत्रित करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति अनुशासन को अपनाता है तो वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर पाता है। अक्सर लोग प्रेरणा के सहारे कार्य करना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा क्षणिक होती है, जबकि अनुशासन हमें निरंतर प्रयास करने की आदत डालता है। जब हम अपने कार्यों को एक निश्चित योजना के अनुसार करते हैं और अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखते हैं तो हम अधिक उत्पादक बनते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। जब हमारा मस्तिष्क स्थिर होता है तो हम अपने कार्यों को अधिक स्पष्टता के साथ कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों में उलझे रहते हैं और हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारे विचारों को समझने और उन्हें सही दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुशासन को अपनाते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह कोई त्वरित प्रक्रिया नहीं है। अनुशासन धीरे धीरे विकसित होता है और इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कई बार हमें यह लग सकता है कि हमारी प्रगति धीमी है या हमें तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासित होता है वह इस प्रक्रिया को धैर्यपूर्वक अपनाता है और अपने छोटे छोटे प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है। अनुशासन को प्रभावी रूप से अपनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें। जब हम अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करते हैं और अनावश्यक चीजों में समय व्यर्थ नहीं करते, तो हम अधिक उत्पादक बन सकते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करता है और हमें यह समझने में सहायता करता है कि कौन से कार्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपनी आदतों पर विशेष ध्यान देता है। हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। इसलिए यदि हम अपने दिन की शुरुआत सही आदतों के साथ करते हैं
तो हमारा पूरा दिन अनुशासित और प्रभावी होता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान लगाना और अपने कार्यों की योजना बनाना ऐसी आदतें हैं जो हमें अधिक अनुशासित बनाती हैं और हमारे मस्तिष्क को सही दिशा में केंद्रित करती हैं। अनुशासन केवल कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने स्वास्थ्य, संबंधों और मानसिक शांति पर ध्यान देते हैं, तो हमारा जीवन संतुलित रहता है। एक अनुशासित व्यक्ति यह समझता है कि सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों में नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को संतुलित और व्यवस्थित रखने में है। इसलिए वह अपने हर क्षेत्र में अनुशासन को लागू करता है और अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग करता है। अनुशासन को अपनाने के लिए हमें अपने मन में दृढ़ संकल्प विकसित करना होगा। जब हम अपने आप से कोई वादा करते हैं, तो हमें उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम कुछ दिनों के लिए अनुशासन अपनाते हैं, लेकिन जब चुनौतियां आती हैं, तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चा अनुशासन वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहता है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है। जब कोई व्यक्ति अनुशासन को पूरी तरह से अपना लेता है, तो वह आत्मनिर्भर बन जाता है। उसे बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि उसका सबसे बड़ा बल उसका स्वयं का नियंत्रण है। यह आत्मनिर्भरता उसे किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है और उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अनुशासन को मजबूरी के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक कला के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम अनुशासन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हैं, तो हमें इसमें आनंद आने लगता है और यह हमारी आदतों में शामिल हो जाता है। यह मानसिकता हमें किसी भी कार्य को सहजता से करने में मदद करती है और हमें यह एहसास कराती है कि अनुशासन हमें सीमित नहीं करता, बल्कि हमें स्वतंत्र बनाता है। अनुशासन को विकसित करने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। जब हम कोई गलती करते हैं, तो हमें निराश होने के बजाय यह देखना चाहिए कि हम उससे क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने अगले प्रयास को बेहतर बना सकते हैं। जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने अनुशासन को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बड़ा लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हम उसे छोटे छोटे चरणों में बांटकर अनुशासन पूर्वक उस पर काम करें। जब हम अपने हर छोटे प्रयास को महत्व देते हैं और उसे पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं। यह प्रक्रिया हमें मानसिक रूप से भी संतुलित बनाए रखती है और हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करने की आदत डालती है। हर व्यक्ति के पास अनुशासन को अपनाने की क्षमता होती है, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि हम इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। जब हम सही दृष्टिकोण के साथ अनुशासन को अपनाते हैं, तो हमें अपने प्रयासों में सफलता मिलती है और हमारा जीवन अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनता है। यह मानसिकता हमें न केवल हमारे पेशेवर जीवन में, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अधिक सफल बनाती है और हमें आत्मविश्वास से भर देती है। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को नियंत्रित करने की कला है। जब हम इस कला को सीख जाते हैं, तो हमें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। यह मानसिकता हमें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है और हमें हमारे हर कार्य में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अनुशासन को पूरी तरह से अपना लेते हैं, तो हमारा जीवन अधिक सरल, प्रभावी और संतुलित बन जाता है। यह हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है और हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं, बल्कि पूरे सफर का हिस्सा है।
हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ बेहतर करना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, रिश्ते हो या फिर कोई हुनर। हम सभी में यह प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि हम वर्तमान से बेहतर भविष्य की ओर बढ़े। लेकिन अक्सर हम जल्दबाजी में रहते हैं, परिणामों के लिए लालायित होते हैं और इसी कारण हम प्रयास करते करते थक जाते हैं। यहीं पर द प्रैक्टिस माइंड जैसी मानसिकता हमें रास्ता दिखाती है, एक ऐसी सोच जो केवल परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया को महत्व देती है और सतत सुधार की नींव रखती है। प्रैक्टिस माइंड का मूल विचार यह है कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा उस सफर से प्रेम करना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाता है, यानी अभ्यास में आनंद ढूंढना। जब हम केवल परिणाम के पीछे भागते हैं तो हम हर उस क्षण को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें असल बदलाव होता है। लेकिन जब हम हर दिन के अभ्यास को, हर छोटी प्रगति को महत्व देते हैं, तभी हम असली सफलता की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आप कोई वाद्य यंत्र सीख रहे हैं, जैसे पियानो। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं बस जल्दी से इसे बजाना सीख जाऊं, तो आप हर रोज के अभ्यास से चिढ़ने लगेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर दिन मैं एक नया नोट अच्छे से बजा लूं, यह खुद में एक जीत है, तो वही सोच आपको आगे बढ़ाती है। प्रैक्टिस माइंड यही सिखाती है कि हमारी ऊर्जा प्रक्रिया पर केंद्रित हो, न कि केवल परिणाम पर। यह सोच जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम अपने काम में किसी नई स्किल को सीख रहे होते हैं, तो हम अक्सर खुद से निराश हो जाते हैं क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि हर बार जब हम प्रयास करते हैं, हम कुछ नया सीखते हैं, तो हम हिम्मत नहीं हारते। यही सतत सुधार का मूल है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। प्रैक्टिस माइंड हमें सिखाती है कि परफेक्शन एक भ्रम है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परफेक्ट हो जाएं, तो सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। असली आनंद उस यात्रा में है जहां हम गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर से प्रयास करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इस मानसिकता में असफलता एक दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक बन जाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज अक्सर परिणामों पर अधिक जोर देता है, नंबर, ग्रेड, प्रमोशन, अवार्ड। लेकिन अगर हम केवल इन बातों पर ध्यान देंगे तो हम प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देंगे। इसका असर हमारी मानसिकता पर भी होता है। हम सोचने लगते हैं कि अगर हमने तुरंत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो हम असफल हैं। जबकि असलियत यह है कि हर महान उपलब्धि के पीछे वर्षों का अभ्यास और छोटे छोटे सुधार छिपे होते हैं। सतत सुधार की मानसिकता एक दीर्घकालिक सोच है। यह आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाती है। जब आप किसी स्किल को बार बार अभ्यास करते हैं, तो आपके भीतर स्थिरता आती है। आप जान पाते हैं कि सुधार धीरे धीरे होता है, लेकिन वह टिकाऊ होता है। और जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो आप हर दिन के अभ्यास को एक अवसर मानते हैं, खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का अवसर। इस मानसिकता में आत्म-मूल्यांकन बहुत अहम होता है। आपको यह देखना होता है कि आपने कल की अपेक्षा आज क्या सीखा, क्या सुधारा और कहां सुधार की जरूरत है। लेकिन यह मूल्यांकन आलोचना नहीं बनना चाहिए। इसका उद्देश्य खुद को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है। आप खुद से सवाल करें, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं ईमानदारी से अभ्यास कर रहा हूँ? क्या मैं केवल नतीजे की चिंता कर रहा हूँ या अभ्यास का आनंद भी ले रहा हूँ? द प्रैक्टिस माइंड का मतलब यह भी है कि आप अपने लक्ष्य से मोह नहीं रखते, बल्कि उस रास्ते से प्रेम करते हैं जो आपको लक्ष्य तक ले जाता है। यह सोच आपको वर्तमान में रहने की आदत देती है। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं,
तो आप केवल उसी पल में होते हैं, न अतीत की चिंता, न भविष्य की बेचैनी। यह मानसिक स्थिति अपने आप में ध्यान, माइंडफुलनेस का एक रूप है। सतत सुधार की मानसिकता में यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन आप बेहतर करेंगे, कुछ दिन कम, लेकिन हर दिन आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अभ्यास करते रहें। यही निरंतरता, कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। यह कोई भारी भरकम परिवर्तन नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे बदलाव होते हैं जो समय के साथ मिलकर बड़ा असर डालते हैं। एक और अहम बात यह है कि प्रैक्टिस माइंड केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह सोच टीम वर्क, नेतृत्व और संस्थाओं में भी लागू होती है। जब एक टीम सतत सुधार की सोच रखती है तो वह असफलता से नहीं डरती, बल्कि उसे एक सीख का मौका मानती है। एक ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग नए प्रयोग करने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि गलतियां भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। व्यवसायों और संगठनों में कैज़ेन जैसी प्रणाली इसी सोच पर आधारित है, निरंतर सुधार। जापान में यह दर्शन बहुत लोकप्रिय है और कंपनियां अपने कर्मचारियों को यह सिखाती हैं कि हर प्रक्रिया को कैसे थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाया जा सकता है। यह न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि काम करने की गुणवत्ता और आनंद भी। यदि हम बच्चों को शुरू से ही यह सोच सिखाएं कि गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि सीखने का हिस्सा है, तो वे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। वे असफलताओं से नहीं डरेंगे, बल्कि उन्हें अवसर मानेंगे। स्कूलों में, खेलों में, कला में, हर क्षेत्र में यह सोच बच्चों को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। सतत सुधार की मानसिकता में एक बात और बेहद जरूरी है, आत्मदया, सेल्फ कंपैशन। जब आप अभ्यास कर रहे होते हैं और कहीं चूक हो जाती है, तो खुद को कोसने के बजाय खुद से सहानुभूति रखें। खुद से कहें, ठीक है, आज नहीं हुआ, लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा। यह सोच आपको टूटने नहीं देती, बल्कि आपको और मजबूत बनाती है। जीवन में बहुत बार हम सोचते हैं कि जब कोई चीज पूरी तरह परफेक्ट हो जाएगी तभी हम संतुष्ट होंगे। लेकिन प्रैक्टिस माइंड यही सिखाती है कि परफेक्शन नहीं, प्रगति जरूरी है। और प्रगति हर दिन होती है, तब भी जब हमें दिखाई नहीं देती। हर बार जब आप थोड़ा बेहतर करते हैं, हर बार जब आप अभ्यास के लिए समय निकालते हैं, तब आप अपने लक्ष्य के और पास होते हैं। इस मानसिकता को अपनाने के लिए कुछ आदतें विकसित करनी पड़ती हैं, जैसे हर दिन कुछ समय केवल अभ्यास के लिए निकालना, प्रगति को मापने के लिए छोटा सा जर्नल रखना, अपनी गलतियों से सीखना और सबसे अहम, धैर्य रखना। यह कोई जादू नहीं है जो रातों रात असर दिखाए, लेकिन यह जरूर है कि अगर आप इस सोच को जीवन में उतारते हैं तो बदलाव निश्चित है। कभी कभी यह सोच भी आती है कि क्या इतना अभ्यास करने के बाद भी मैं सफल हो पाऊंगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि अभ्यास केवल सफलता के लिए नहीं होता, बल्कि स्वयं को बेहतर जानने के लिए भी होता है। यह हमें आत्मविश्वास देता है, भीतर की स्थिरता देता है, और यही असल पूंजी होती है। परिणाम तो देरसबेर मिल ही जाता है, लेकिन जो मानसिकता इस सफर में विकसित होती है, वही हमें जीवन के हर मोड़ पर मदद करती है। द प्रैक्टिस माइंड हमें यह भी सिखाता है कि हम खुद की तुलना दूसरों से नहीं करें। हर किसी का सफर अलग होता है। किसी को जल्दी परिणाम मिलते हैं, किसी को देर से। लेकिन अगर आप अपनी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं, तो आप न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, बल्कि रास्ते में खुद को भी जान पाएंगे। यह सोच हमें एक बहुत जरूरी सबक देती है कि जीवन कोई रेस नहीं है। यह एक संगीत की तरह है, जिसे हमें हर दिन हर सुर में बेहतर बनाना है। और जैसे एक कलाकार अपने हर अभ्यास को सम्मान देता है, वैसे ही हमें भी अपनी कोशिशों को छोटा नहीं समझना चाहिए।
सतत सुधार की मानसिकता जीवन को सरल बनाती है। यह हमें वर्तमान में टिके रहना सिखाती है, हड़बड़ी से बाहर निकालती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बस हमें अपनी दिशा तय करनी है और हर दिन एक छोटा कदम उस दिशा में बढ़ाना है। यही प्रैक्टिस माइंड है, शांत, स्थिर और दृढ़। यही सोच हमें सतत सुधार की ओर ले जाती है। यही मानसिकता जीवन को एक साधना बना देती है और हर दिन को एक अवसर,